पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई थी कि अमित की बारात लौट आई है और वह अपनी पत्नी को लेकर आ गया है। बड़ा सा नगर, बमुश्किल 200 घर, 8-10 दुकानें और एक इंटर कॉलेज और ब्लॉक कार्यालय, बस यही सब मिलाकर वह नगर बनता था। सभी एक दूसरे से परिचित थे और सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। खबर सुनते ही मोहल्ले की औरतें अपने अपने काम छोड़कर अमित के यहाँ पहुंचना शुरू हो गई थी। देखते ही देखते वहां औरतों का जमघट लग गया था। सबके मन में अमित की पत्नी को देखने की गहरी उत्सुकता थी। सभी रस्में पूरी करने के बाद अमित की माँ अपनी बहू को सबके सामने लेकर आई। बहू की सुंदरता देख सारी औरतें उसे अपलक निहार रही थी। वह बहुत सुंदर थी। माँ के इशारे पर उसने बड़ी श्रद्धा से मोहल्ले की सारी औरतों के पैर छुए। बहू की सुंदरता और शालीनता ने सभी औरतों का मन मोह लिया। सभी औरतों ने बहू को जी भर कर आशीषें दी। औरतों ने अमित की माँ को बधाई देते हुए कहा, बहुत सुंदर और सुशील बहू आई है तुम्हारे घर। तुम्हारी बहू हमारे पूरे मोहल्ले की अब तक की सबसे सुंदर बहू है। अमित की माँ खुशी से फूल कर कुप्पा हो गई थी। अमित रेखा जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद खुश था। रेखा घरेलू कामों में भी बहुत निपुण थी। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती कि सब उंगलियां चाटते रह जाते। अमित का परिवार बहुत छोटा था। वह, उसकी बड़ी बहन सरला और माँ। जब अमित 10 वर्ष का था तभी उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। माँ ने ही उसे पाला पोसा था। सरला की शादी हो चुकी थी। वह अपनी ससुराल में रहती थी। अपनी शादी के बाद पहली बार सरला अपने भाई की शादी में 10 दिन अपने मायके में रुकी। रेखा ने अपने व्यवहार और आत्मीयता से सरला का दिल जीत लिया। वह रेखा जैसी सुंदर और प्यार करने वाली भाभी पाकर बड़ी खुश थी। अमित की माँ अपनी बहू को आशीषें देते नहीं थकती। अमित कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। उसके वेतन से घर का खर्चा आराम से चल जाता था। हंसी खुशी के बीच कब 8 साल गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। अब अमित 2 बेटों का पिता बन चुका था। बड़ा बेटा राम 5 साल का और छोटा बेटा श्याम 3 साल का हो गया था। दोनों दादी दादी करके अमित की माँ के पीछे पीछे दौड़ते तो वे फूली नहीं समाती। घर में बच्चों की हंसी और किलकारियां गूंजती रहती। बड़ी हंसी खुशी के साथ दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अमित की माँ इस दुनिया से चल बसी। बहू रेखा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कई दिनों तक रिश्तेदार एवं मोहल्ले के लोगों का आना जाना लगा रहा। रेखा को अपनी सास की कमी बहुत खलती। कई दिनों तक वह बहुत गुमसुम सी रही। कहते हैं कि समय का मरहम बड़े बड़े से घाव को भर देता है। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया और जिंदगी फिर से पुराने ढर्रे पर चल निकली। एक दिन रेखा ने अमित से कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है। यह सुनकर अमित बड़ा खुश था। रेखा 10वीं पास थी। अमित ने अपने कॉलेज से ही रेखा का 12वीं का प्राइवेट फॉर्म भरा दिया और उसे किताबें ला कर देती। रेखा को पढ़ने में बड़ी रुचि थी। वह घर का सारा काम निपटाने के बाद पढ़ने बैठ जाती और देर रात तक पढ़ती रहती। बच्चों का और अमित का वह पहले की तरह ही पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे परीक्षा पास आ गई। रेखा ने परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। जब परीक्षा का परिणाम जारी हुआ तो रेखा 2nd डिवीजन पास हुई थी। रेखा और अमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रेखा की आगे पढ़ने की इच्छा
और बलवती हो गई थी। उस एरिया में इंटर तक की शिक्षा की ही व्यवस्था थी। पत्नी के आग्रह पर अमित ने जिला मुख्यालय के कॉलेज में उसका बीए प्रथम वर्ष का प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया। रेखा पर पढ़ाई की धुन कुछ इस तरह सवार थी कि उसने बिना किसी ट्यूशन के 3 साल में अच्छे नंबरों के साथ बीए उत्तीर्ण कर लिया। बच्चे अब बड़े हो गए थे और कॉलेज जाने लगे थे। रेखा घर के कामों और बच्चों की देखभाल में कोई कोताही नहीं बरतती थी। पति का भी वह पूरा ख्याल रखती। इस सब में अमित का रेखा के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो गया था। एक शाम बातों ही बातों में रेखा ने अमित से कहा कि वह बीटीसी करना चाहती है। पहले तो अमित आनाकानी करने लगा। वह रेखा को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं था, मगर रेखा द्वारा काफी मनोबल करने तथा काफी समझाने के बाद वह उसे बीटीसी कराने के लिए तैयार हो गया। अमित के कॉलेज में जिले के शिक्षा अधिकारी आते जाते रहते थे। अमित उनकी बड़ी सेवा करता था, इसलिए सब अमित से बड़े खुश रहते थे। अमित ने अधिकारियों की बड़ी खुशामद करके रेखा का एडमिशन बीटीसी में करा दिया। उस समय बीटीसी में प्रवेश के लिए आजकल जैसी मेरिट नहीं बनती थी, इसलिए अधिकारियों की सिफारिश काम कर जाती थी। रेखा का एडमिशन पड़ोस के ही मैदानी जिले की डाइट में हुआ था। अब 2 साल रेखा को वहीं रहना था। अमित उसके साथ गया और भाग दौड़ करके एक परिवार में उसे कमरा किराए पर दिला दिया। रेखा वहीं रहकर बीटीसी की पढ़ाई करने लगी। वह हर शनिवार की शाम को घर आ जाती और सोमवार सुबह जल्दी वापस लौट जाती। रविवार को वह सबके लिए कोई ना कोई खास व्यंजन बनाती। वह दिन भर काम में लगी रहती और बच्चों तथा अमित के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बनाकर रख जाती। अब अमित पर घर के काम का बोझ बढ़ गया था। बच्चे भी बड़े हो गए थे और वे पिता का हाथ बटाने लगे थे। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए और बीटीसी करने के बाद रेखा घर लौट आई। रेखा के लौट आने से परिवार में फिर से हंसी खुशी का माहौल बन गया था। अमित खुद केवल कक्षा 8 पास था, मगर उसे इस बात पर बड़ा गर्व होता था कि उसकी पत्नी ने बीटीसी कर ली है और 1-2 साल बाद वह टीचर बन जाएगी। रेखा फिर से अपनी घर गृहस्थी में रम गई थी। उसकी दुनिया तो बस अपने बच्चों और अपने पति अमित तक सीमित थी। इनकी खुशी के लिए वह दिन रात काम में जुटी रहती। बड़ी हंसी खुशी के साथ समय गुजर रहा था। ऐसे में ही एक दिन डाक से रेखा का नियुक्ति पत्र आ गया। यहाँ से उसने बीटीसी की थी। उसी मैदानी जिले में उसकी नियुक्ति टीचर के रूप में बेसिक स्कूल में हुई थी। नियुक्ति पत्र देखकर अमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वह अपने कॉलेज में और आस पड़ोस में सबको बता आया था कि उसकी पत्नी रेखा टीचर बन गई है, मगर रेखा ज़्यादा खुश नहीं थी। उसने अमित से कहा कि तुम सबको छोड़कर मैं इतनी दूर नौकरी करने नहीं जाऊंगी। ट्रेनिंग की बात और थी, केवल 1.5-2 साल रहना था, मगर अब तो पता नहीं कितने साल वहाँ अकेले रहना पड़े। ऐसी नौकरी से क्या फ़ायदा जो पति और बच्चों से ही दूर करते। अमित ने उसे समझाया कि देखो, बच्चे बड़े हो गए हैं, आगे दोनों को अच्छी शिक्षा दिलाकर बड़ा आदमी बना सके, इसके लिए तुम्हारा नौकरी करना जरूरी है। अमित के बहुत समझाने बुझाने के बाद किसी तरह रेखा नौकरी करने के लिए तैयार हुई थी। अमित खुद उसे वहां छोड़ने गया। संयोग से
पुराने मकान मालिक के यहाँ ही एक कमरा खाली मिल गया। रेखा वहाँ रहकर नौकरी करने लगी। समय का पंछी पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। रेखा को सर्विस करते करते 8 साल हो गए थे। बच्चे बड़े हो गए थे। एक बीटेक कर रहा था और दूसरा बीएससी। अमित बड़ा खुश था। इधर कुछ दिनों से अमित पत्नी रेखा के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन अनुभव कर रहा था। अब वह अपने कपड़े, रहन सहन और बनाव श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। वह अमित से कुछ खींची खींची सी रहती, जैसे उसे अमित पसंद ही ना हो। ना अब ज़्यादा रेखा बात करती पति से। अमित अब चिंतित रहने लगा कि क्या बात है। पिछले 3 रविवार बीत गए थे। रेखा घर नहीं आई थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका अगला भाग कल आपको इसी समय पर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।